हंटर 350 और प्राइस जो हो जाता है ना ऑन रोड प्राइस, मतलब 2,02,000 2,02,000 और 400 समथिंग आपको पड़ने वाला है। ये आपका ऑन रोड प्राइस है। पहले तो ये हंटर के 350 जो है ना, ये टॉप लाइन वेरिएंट है। अब इसमें बेनिफिट क्या क्या वो चीज़ बताते हैं। सबसे पहले जी देखेंगे अगर इसका फ्रंट लुक से, तो फ्रंट में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो हेडलाइट सेटअप वो हेलोजन में मिलता है, और इंडिकेटर वगैरह भी हेलोजन भी यूज किया गया है। और सस्पेंशन जो होता है ना, ये होता है टेलीस्कोपिक। रिफ्लेक्टर आपको दोनों साइड से आ जाएगा, ये चेक कर सकते हैं। और लगभग आपको 300 mm का यहाँ पे डिस्प्ले का साइज आ जाता है। डुअल पिस्टन कैलिपर, ब्रेकिंग सिस्टम, और ये हो जाता है ABS चैनल। और यहाँ पे टायर सेक्शन आप देखेंगे ना, तो 110, 70 और 17 इंच, मतलब 17 इंच एलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर आ रहा है आपका 110, मतलब 110। और ग्रिप वगैरह चेक कर सकते हैं, बेहतरीन है। फ्रंट जो मडगार्ड है ये प्लास्टिक फाइबर यूज करी, मतलब ऐसे रॉयल एनफील्ड की जितना बाइक है ना उसमें ज़्यादातर मेटल ही होता है, लेकिन इसमें कहीं के थोड़ा स्पोर्ट बाइक बनाने के पर्पज से ये हुई थे, तो उसके करने पे प्लास्टिक फाइबर यूज की गई जो बेहतरीन भी है। अब ये तो हो गया फ्रंट से, और साइड से आते हैं तो ये स्टिकरिंग वगैरह की गई हुई है, ये चेक कर सकते हैं। रॉयल इनफील्ड रॉयल लेग गार्ड वगैरह जो भी यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसका क्या आता है ना, ये विथ एसेसरीज आती है, जिसका जो भी चार्ज होगा उसको अलग से पे करना पड़ेगा। और पैनल पे आ जाता है हंटर 350 रॉयल इनफील्ड, ये भी चीज़ चेक कर सकते हैं। और रियर सस्पेंशन देखेंगे तो ये एडजस्टेबल हो जाता है आपका, जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। सीट कवर भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये देख लेना अपने हिसाब से जो आपको सही लगे। और बैक रेस्ट ये जो देख रहे हैं आप, ये सारा कुछ एसेसरीज में आती है। 1 2 3 और एक यहाँ पे जो देख रहे हैं मेटल का दिया हुआ है, सॉरी हाँ मेटल है, ठीक है। ये प्लास्टिक फाइबर की भी हो सकती है, कंफर्म नहीं बता सकते। तो वो सारा कुछ जो है ना ये एसेसरीज में आती है, इसका जो भी चार्ज होगा अलग से पे करना पड़ेगा। और 270 mm का लगभग आपका डिस्प्ले का साइज इसमें। ऐसे इस सेगमेंट में जितना सारे बाइक आपको मिलेगा उसमें इतना बड़ा बड़ा डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा जितना इसमें देखने के लिए मिलेगा। 270 और 300 mm, समझ सकते हैं कितना बड़ा साइज होता है। और ये हो गया सिंगल पिस्टन कैलिपर, ब्रेकिंग सिस्टम। और रियर टायर की बात करेंगे तो यहाँ पे 140 लगभग आपको हो गया इसका टायर सेक्शन, ये देख सकते हैं 140, 70 और 17, मतलब फ्रंट एंड रियर 17 इंच का होता है। और एलॉय व्हील पे यहाँ पे स्टिकर भी की गई है, ये जो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन लुक देती है। और एलॉय व्हील भी है, स्पोर्ट लुक में है, मतलब स्पोर्टी लुक में। टायर वगैरह ग्रिप वगैरह चेक कर सकते हैं। बैक साइड आ जाता है, ये चेक करेंगे तो आपका LED में हो गया टेल लैम्प, जिसको बैकलाइट बोलते हैं। इंडिकेटर चारों सेम। नंबर प्लेट का लाइटिंग जो है LED में, ये चेक कर सकते हैं। नंबर प्लेट का प्लेसमेंट इस जगह पे किया गया है, जो HSRP नंबर प्लेट आपका आएगा लग जाएगा यहाँ पे। रिफ्लेक्टर यहाँ पे हो जाता है। अब आते हैं हम इधर साइड से, तो इधर साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं साइड फुटरेस्ट, ऐसे चाहे तो लेडीज़ वगैरह जो होता है ना वो लगा सकते हैं अपना, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। और सस्पेंशन ये फुटरेस्ट जो है ना दोनों साइड का जो सेम है, ये फोल्डेबल होता है पिलियन का, और राइडर का ये इसमें स्प्रिंग होता है, तो आपका फोल्डर ऐसे नहीं रहेगा। और गियर लीवर 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलता है इसमें। इंजन से डिटेल्स हम आगे जानकारी देंगे आपको। साइड स्टैंड में ऑटो का टॉप का स्विच, जैसे साइड स्टैंड को ओपन करता है बाइक आपकी बंद, और डबल स्टैंड भी आपको आ जाती है, चेन ड्राइव में मिल रहा है। ये सारा कुछ हो गया आपका लेफ्ट साइड से। और यहाँ तक हो गया लेग गार्ड वगैरह, ये जहाँ तक कवर कर लिए। अब ये क्लच वगैरह मिरर वगैरह तो देख ही सकते हैं, ब्लैक में दिख रही है, बेहतरीन है। यहाँ पे पासिंग का स्विच, और ये आपका चेक कर सकते हैं हेडलाइट का बटन दिया गया, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, ये हॉर्न हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे एक आई बटन दिख रहा होगा, ये चेक कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या है ना, ये जो बटन दिख रहा है, इसे वहाँ पे जो ट्रिप वगैरह है ना, ये सारा कुछ अपना चेंज कर सकते हैं, ओडोमीटर, किलोमीटर, ट्रिप, ये सारा कुछ, ठीक है। उसका सेटिंग दिया गया है। और इधर आपका इंजन किल स्विच ये, और इंजन स्टार्ट यहीं से हो जाएगा आपका, यहीं से इंजन किल स्विच। हज़ार लाइट का बटन है, इसको हम ऑफ कर लेते हैं। सही है, 1000 लाइट होना चाहिए बाइक में। और इसका जो अब मीटर है ना, इधर स्पीडोमीटर हो गया, फ्यूल मीटर, गियर इंडिकेटर, टाइमिंग, इको मोड, ये सारा कुछ समथिंग जो भी दिया गया हुआ है। और यहाँ पे वार्निंग, इंजन चेक लाइट, न्यूट्रल का, ABS का, लो बैटरी वार्निंग, ये हो गया इंजन चेक लाइट। इतना सारा कुछ यहाँ पे हो गया। और ये भी चेक कराते हैं आपको, ये लेफ्ट राइट यहाँ पे वार्निंग जो आती है, मतलब इंडिकेट जो करती है उस चीज़ का डिस्प्ले, मतलब ऐसे देखा जाए छोटा सा बीच में MID है। और ये सारा कुछ यहाँ पे वार्निंग वगैरह हो गया। अब इसी में फ्यूल टैंक कैपेसिटी, टाइमिंग वगैरह आ जा रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन हो जाती है, ठीक है ना। तो बेहतरीन हो गई ये मीटर कंसोल वगैरह। और कीज वगैरह की बात कर लेंगे अब हम। तो कीज जो पहले आती थी ना सेम की है, अभी तक इसमें कोई न्यू अपडेट ऐसा नहीं आया। और मैंने स्टार्टिंग में पहले भी इसका रिव्यू कर चुके थे, ये चेक कर सकते हैं। सही है, इसको लगा के ऑन कर लेते हैं, ऑन नहीं करते हैं, चले इसे लगा देते हैं। और बाइक जो है E20 OBD2 कंप्लाइंट के साथ BS6 फेज 2 मॉडल है। जिसको बहुत लगे BS7 समझ रहे, BS7 है, BS7 है, बट ये BS7 नहीं है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि BS7 अभी आई नहीं है, मतलब BS6 का फेज 2 मॉडल ही है। तो अब हम आगे देखेंगे। ऐसे तो बेसिक चीज़ हम कवर कर लिए इंजन से रिलेटेड। तो इसमें मिलता है आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, जो आपको मिलती है 350 cc के सेगमेंट में आती है।
उसके पहले एक चीज़ छूट रही थी, उसका ग्राउंड क्लियरेंस जो 150 mm का हो जाता है, मुझे याद रखना 150, बहुत ज़्यादा कम नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब बेसिकली देखा जाए जितना होना चाहिए तो उतना सही है। अब इंजन से रिलेटेड हम बात कर लें तो पता ही चुका, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन आती है 349 सीसी की, और 350 सीसी के सेगमेंट में ये आती है। तो यहाँ पे मिलता है आपको 20.4 bhp का मैक्सिमम पावर, 27 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, जो काफ़ी अच्छा खासा पावर प्रोड्यूस करे यहाँ पे इंजन आपको दे रही है पावर निकाल कर। और गियर ट्रांसमिशन बता चुका है 5, और बाइक का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी हो जाता है यहाँ पे 13 लीटर, तो इजी वे में फ्यूलिंग करवा सकता है। ऐसे जितना भी सारा बाइक है ना 10 to 14-15 लीटर हाईएस्ट होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ बेहतरीन हो गया। 13 लीटर देखने में बड़ी लग रही है, बट 13 लीटर ही है तो सही है। एक बार फ्यूलिंग करवा के अच्छा खासा चल सकते हैं। माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है 35 to 36, और इजी वे में 30 to 35 का माइलेज है, जो आपके ऊपर डिपेंड, थोड़ा बहुत आपके राइडिंग अपना वेट वोट और बाइक का टाइम टू टाइम सर्विस वगैरह देखना पड़ता है, उसके हिसाब से हो जाता है। और बाइक का वेट अब हम बात करेंगे कि 181 kg इसका कर्ब वेट हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और सही है। इतना रॉयल एनफील्ड की हर एक बाइक जितना भी है वो थोड़ा बहुत वेट आपको यहाँ पे लग सकती है, क्योंकि थोड़ा रॉयल के ऐसे ही पर्पज से जाना जाती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। अब इसके बावजूद भी अगर कुछ छूट रहा हो तो पूछ लेना इंस्टा पे जाके। अब कुछ कन्फ्यूजन आएगा ना कि डाउन पेमेंट वगैरह को लेकर, तो मिनिमम ऐसे देखा जाए तो 30-35,000 कर सकते हैं। अगर ITR वगैरह फाइल किए होंगे तो और भी कम डाउन पेमेंट में हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है अगर आपका प्रोफाइल सही है तो देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।